13वां अध्याय। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायता, धन उपार्जन और अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उसकी महिमा का वर्णन का भाग 2। जो दूसरों को दोष देने वाला है और परद्रोही है, उसे चांडाल ध्वज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में जो भी पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वह शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। से शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे उषा काल में उठकर पूर्वामुख से होकर सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, पुनः अर्थ का, तदंतर उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का और आय और व्यय का भी चिंतन करें। प्रातःकाल उठकर 8 दिशाओं की ओर मुँह करके बैठने पर क्रमशः आयु, द्वेष, मरण, पाप, व्याधि और शक्ति प्राप्त होती है। रात के पिछले पहर को उषा काल के नाम से जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तरामुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तरामुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि देवताओं का सामान बचाकर बैठे। बाएं हाथ से उपस्थ को ढककर और दाहिने हाथ से मुख को ढककर मल त्याग करें और उठने पर मल को ना देखें। इसके बाद जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें। या देवताओं, पितरों और ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी से उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें। लेकिन गुदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के बाद उठकर अन्यत्र जाएं और हाथ पैर की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। हर हर महादेव।